आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद आम गतकाली अक्रूरंकर रथ उपरे उपवेशन करी कृष्ण बलराम को मथुरा आनयन करने पाई ब्रजभूमि यात्रा एवं मार्गरे अक्रूरंकर मनोरथ व मनोभाव कथा श्रवण करुले जे अक्रूर जे कि बहु वर्ष धरी भगवान कृष्णंकर दर्शन पाई प्रतीक्षा करुले आज से दर्शनर सौभाग्य से लाभ कर लाभ करने को जाउछंती तेणु मन मध्यरे तांकर अनेक प्रकार भावर उदय होउछि। प्रकृत पक्षे वृंदावन यात्रा बा ब्रजभूमि यात्रार भाव एपरि हेबा उचित। आम जेतेबेले ब्रजभूमि बा वृंदावन यात्रा करने को जाउछे सेतेबेले आमे किपरि सेठारे भगवान को दर्शन करवा तांकर सेवा करिवार सुजोग लाभ करवा भक्त मन रे सब भाव रहिबा उचित। अक्रूर एक महान भक्त भाव रे तांकर मनोभाव को अति सुंदर भाव रे प्रकाश करछन्ति जहाँ कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित निकट रे वर्णना करछन्ति। तेणु अक्रूर मने मने चिंता करुछन्ति जे अपि अद्य विष्णुर मनोजत्वं यूष। अक्रूर भावुछन्ति जे से भगवान विष्णु वर्तमान मनुजत्व अर्थात मनुष्य रूप धारण करछन्ति, मनुष्य रूप रे अवतरित होइछन्ति एवं कहीं अवतरित होइछन्ति भारावताराय भुवो निजेच्छया से मनुष्य रूप रे अवतरित होइछन्ति ए भूभार हरण करिवा पाए। भूभार हरण करिवा पाए अर्थात पृथ्वीर भार हरण करिवा पाए। जे पृथ्वीर भार कौन? पृथ्वी देवी को सर्वसाहा बोली कहा जायछि। अर्थात माता जेपरि शिशुर सबकिछि सहन करिथांती, शिशु केतेबेले मातांग कोଳରେ मलमूत्र त्याग करुछि, शिशु केतेबेले मातांग बक्ष देशरे पद प्रहार करुछि, केतेबेले निजर हस्त द्वारा प्रहार करुछि, माता सबकिछि सहुछन्ति, कौन प्रकार प्रतिवाद करूना। ठीक से परी पृथ्वी माता से आम मानकर समस्त प्रकार उत्पीड़न सहन करुछन्ति, किंतु पृथ्वी माता गोटे प्रकार उत्पीड़न सहन करि पारन्ति नाही। अर्थात जो माने पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म ग्रहण करी विशेष भाव रे मनुष्य रूप रे आमे पृथ्वी ऊपर अनेक अत्याचार करुचे, उत्पीड़न करुचे। पृथ्वी को आमे हल द्वारा कर्षण करुचे शस्य उत्पादन करने पाए एवं आजिकल तो मेसीन द्वारा पृथ्वी बक्ष देश को खोली सब बाहर करा जाउची, कोयला ठारू आरंभ करी सब प्रकार पेट्रोल जातीय द्रव्य। तेणु पृथ्वी ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होछि, किंतु पृथ्वी माता कौन सी एथिपाई अभियोग करूना, किंतु तांकर गोटे अभियोग बा गोटे भार को से सहन करि पारन्ति ना, अन्य समस्त भार को से सहन करि पारन्ति। से गोटे भार हैला जो माने मिथ्याचारी पापाचारी सेमानकर पापर भार को पृथ्वी माता सहन करि पारन्ति ना।
तेणु पापाचारी व्यक्ति माने मिथ्याचारी व्यक्ति माने सेमाने प्रकृत पक्ष पृथ्वी पृष्ठ रे भार स्वरूप। तेणु भगवान कृष्णଙ୍କର आविर्भाव पूर्वरु आमे देखु श्रीमद् भागवत रे वर्णना करा जायछि जे पृथ्वी माता गाभी रूप रे जाई देवता मानक सह ब्रह्मांग निकट रे अभियोग करछन्ति। कारण पृथ्वी पृष्ठ रे अनेक पापाचारी राजा माने पृथ्वी उपर अत्याचार करुथिले। राजा प्रकृत पक्षे धार्मिक हेबा कथा, धर्म अनुसार राज्य शासन करबा कथा, भगवान कर प्रतिनिधि भाव रे राज्य शासन करबा कथा। ताहले सेपरी राजा राज्य रे प्रजा माने सुखी हे परिबे। किंतु जेतेबेले राजा अत्याचारी हुए, पापाचारी हुए, धर्म विरुद्ध कार्य करे, सेतेबेले से पृथ्वी पृष्ठ रे भार सदृश हो जाए एवं सेपरी राजार राज्य रे प्रजा माने केबे सुखी ही पारंती ना। जेपरी आजिकल आम देखुचे आमर शासक वर्ग पापाचारी, तेणु पापाचारी मान शासन रे प्रजा माने कहीं सुखी नुहंती। ये हूँ पृथ्वी पृष्ठ रे भार सदृश। तेणु भगवान कृष्ण को अनुरोध करथिले पृथ्वी माता ब्रह्मांग माध्यम रे ब्रह्मांग निकट रे अभियोग करथिले। ब्रह्मा देवता मान को धरी क्षीर समुद्र तट रे भगवान को प्रार्थना करथिले पृथ्वीर भार हरण करबा पाए। पृथ्वी मातांकर अनुरोध रे भगवान आसिचंती भूभार हरण करबा पाए, पृथ्वीर भार हरण करबा पाए। अर्थात पापाचारी राजा व असुर मान को बध करी पृथ्वी पृष्ठ रे धर्म संस्थापन करबा पाए। तेणु भगवान श्रीकृष्ण भगवत गीता कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मु धर्म संस्थापन करबा पाए जुगे जुगे अवतरण होता है, अवतार ग्रहण करिता है। तेणु अक्रूर भावुछंती भारावताराय भुवो निज इच्छया। तेणु भगवान निज इच्छा रे भूभार हरण करबा पाए अवतीर्ण होइछन्ति। भगवान को कहीं बाध्य करि परिबे नाही अवतरित हेबा। से कहार कथारे बाध्य नुहंती। भगवान स्वतंत्र स्वराट, सेनु जेतेबेले जहा आवश्यक निज इच्छा से करि पारंती। तेणु भगवान जानिछन्ति पृथ्वी पृष्ठ रे की प्रकार अत्याचार बा पापाचार चलीछि। तेणु भगवान धर्म संस्थापन करबा पई अवतीर्ण होछन्ति। तेणु अक्रूर कहउछन्ति जे सेही भगवान वर्तमान अवतरित होइछन्ति ब्रजभूमि रे भूभार हरण करबा पई। लावण्य धामनो भवितोपलंबनम मया नशात फलंग अंजसादृशः। एवं से भगवान अवतरित होइछन्ति से होउछन्ति लावण्य धाम। लावण्य अर्थात सौंदर्य, सौंदर्यर समस्त सौंदर्यर परम आश्रय। समग्र सृष्टि रे जेते सौंदर्य रही, सुंदरता रही, तार मूल उत्स होउछन्ति भगवान श्रीकृष्ण। प्रकृत पक्षे संसार समस्त सौंदर्य भगवान कृष्ण ठारू आसुछि। से होउछन्ति सर्वश्रेष्ठ सुंदर। तेणु कहुछि भगवान कहउछन्ति भगवान को असमर्थ बोली कहुछि। अर्थात भगवान का सहित कहीं समकक्ष हो पारिबे नाही बा तांके ठारू कहीं बड़ हो पारिबे। प्रतिटी क्षेत्र 6टी ऐश्वर्य रही भगवान का। जे भगवान सर्वश्रेष्ठ सुंदर, तांका सहित सौंदर्य रे कहीं समकक्ष हो पारिबे नाही बा तांका ठारू कहीं सौंदर्य रे बळी जाई पारिबे नाही। ठीक सेहीपरि भगवान होउछन्ति सर्वश्रेष्ठ बलवान व्यक्ति।
बलरे कहीं तांकर समकक्ष हो पारिबे ना बा तांकठारु बलरे मध्य कहीं बळी जाई पारिबे ना। ए संसार रे सबुठारु श्रेष्ठ बलवान व्यक्ति मध्य भगवान के निकट में हार मानुछि। जेपरि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो मानकर भय देवता माने स्वर्ग राज्य त्याग करी आत्मगोपन करुथिले, लुचि रहुथिले देवता माने। हिरण्याक्ष जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ रे विचरण करुथला, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तांकर प्रतिटी पदक्षेप रे पृथ्वी कंपित होउथला। एपरि शक्तिशाली असुर किंतु भगवान अति सहज रे सेमानंकु वध कले। तेणु भगवान ठारू बलरे कहीं समकक्ष बा अधिक हो पारिबे ना। ठीक सेहीपरि भगवान होउछन्ति परम यशस्वी। भगवान एपरि यशस्वी जे भगवान जुगे जुगे अवतार ग्रहण करुछन्ति एवं विभिन्न लीलामान प्रकाश करुछन्ति एवं से लीलामान के कथा आमे आज भी कीर्तन करुछे, लीला कीर्तन करुछे, गुणगान करुछे, श्रवण करुछे भगवान कर लीला कथा। किंतु संसार रे जते यशस्वी व्यक्ति हिचन्ति अल्प समय पई तांकर जस रहिछि, पर धीरे धीरे समस्त भूली जाइछन्ति। सेमानकु इतिहास पृष्ठ रे केवल तांकर नाम रहि जाइछि, किंतु लोक माने साधारण भाव में भूली जाते। किंतु भगवान कर जस को कहीं भूली पारंती ना। तेणु भगवान होउछन्ति परम यशस्वी एवं भगवान से होउछन्ति लक्ष्मीपति, अर्थात समस्त ऐश्वर्य समस्त धन संपत्तिर मूल उत्स। संसार रे जदि कई धनी व्यक्ति थाए ताहले ता मनरे अहंकार, मु संसार सबुठारु बड़ धनी व्यक्ति। आजकल जेपरि सब बाहर मझे मझे खबर कागज रे अमुक व्यक्ति संसार एक नंबर धनी व्यक्ति। किंतु भगवान के ठारू कहीं अधिक धनी हो पारिबे ना। संसार जो माने धनी व्यक्ति भाव में परिगणित सेमानकर धन भगवान के निकट में अति तुच्छ। भगवान सामान्य कृपार लेशमात प्राप्त ही सेमाने एते बड़ धनी होइछन्ति। किंतु भगवान होउछन्ति लक्ष्मीपति, जे लक्ष्मी देवी कृपा कटाक्ष प्राप्त होवा पाई समस्त लक्ष्मी देवी उपासना करुछन्ति धन प्राप्त होवा पाई। से भगवान होउछन्ति लक्ष्मी देवी पति वा स्वामी। तेणु भगवान के परि कहीं ऐश्वर्यशाली हो पारिबेनि बा तांकठारु बड़ी ऐश्वर्यशाली अधिक ऐश्वर्यशाली हो पारिबेनि। ठीक से परि भगवान परम ज्ञानवान। प्रकृति पक्षे संसार समस्त ज्ञान भगवान के ठारु आसुछि। तांक ज्ञान रे आमे ज्ञानी होउछ, आमर निजस्व कौनसी ज्ञान ना। जदिओ बेले बेले आमे आमर निजर ज्ञान को नहीं गर्व अनुभव करि थाउ, किंतु प्रकृत पक्षे यह आमर निजस्व ज्ञान नहीं, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान। भगवान कहते सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानं अपोहनं। भगवत गीता कहते जे मु समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करुछि एवं मो ठारू व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होछि, मो ठारू स्मरण शक्ति प्राप्त होछि, मो ठारू विस्मरण शक्ति भी प्राप्त होछि, अर्थात भूली जाउछि। तेणु आमे केते मन रखिबा केते भूली जाबा भगवान आम हृदय बस नियंत्रण करुछन्ति। तेणु आमे सेथिरे मध्य स्वतंत्र नहे, आमे केते ज्ञान प्राप्त हवा ताकु मध्य भगवान नियंत्रण करुछन्ति। किंतु आमे भाबु आमे परम स्वतंत्र, किंतु यह होछि हमर मिथ्या आस्फालन। ठीक सेपरि भगवान होछन्ति वैराग्य रे मध्य सर्वश्रेष्ठ।
भगवान कृष्ण जेतेबेले श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित हेले से वैराग्यर पराकाष्ठा प्रदर्शन कले। श्री चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास ग्रहण कले एपरी त्याग संसार रे आउ कहीं केबे करि नाहंती कि करि परिबे ना। चैतन्य महाप्रभु पर कई सन्यासी ही परिबे सर्वश्रेष्ठ त्याग से प्रदर्शन कले वैराग्य। तेणु भगवान के छठी ऐश्वर्य रही से अक्रूर कहते से होती लावण्य धाम अर्थात सौंदर्यर आश्रय। संसार समस्त सौंदर्य से भगवान कृष्ण ठार आसूची। से सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्यक्ति तेणु से सर्व आकर्षक तांकर नाम कृष्ण जे समस्त को आकर्षण करिथांती निज प्रति। तेणु केवल जे वृंदावन रे गोपी मान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते ता नुहे, समस्त ब्रजवासी मान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते, समस्त मनुष्य समाज कृष्ण के प्रति आकर्षित होता एवं केवल मनुष्य मान नुहंती एपरिक पशु पक्षी कृष्ण सौंदर्य आकर्षित होते। भगवान कृष्ण जितेबाला गोचारण करने को जाती सेतेबाला गाभी माने सब समय कृष्ण को घेरी कर रही था। गोपाल बालक माने कृष्ण को चतुर्पार्श्व घेरी कर रही था। वन्यर पशु माने कृष्ण अति निकट को चली आसते सौंदर्य अवलोकन करने। तेणु से होती लावण्य धाम सौंदर्यर आश्रय व स्रोत। मया न सद फलंग अंजसादृश किंतु आज मुझे लावण्य धाम पर सर्वश्रेष्ठ सुंदर श्याम सुंदर को मुझे दर्शन करी। अक्रूर चिंता करुछंती आज मोर चक्षु धारण करिवार प्रकृत फल मु लाभ करी। जो मानकर चक्षु रही जो माने चक्षु धारण करिछंती से माने जदि से चक्षु रे भगवान कृष्णंकर दर्शन न करि पारले, भगवान कृष्णंकर श्री विग्रह दर्शन करि न पारले तंकर चक्षु धारण करिवा वृथा है। सेथिपाई कह बराहित ये नयने नराणं लिंगानि विष्णुना निरीक्षण होते। तो जो माने यही चक्षु द्वारा भगवान विष्णु व कृष्णंकर विग्रह बा रूपर निरीक्षण करते ना दर्शन करते ना सेमानकर चक्षु प्रकृत चक्षु नुहे। ताहा किपरि जपरि मयूर पुच्छरे जो चक्षु रही था मयूर पुच्छरे चक्षु सदृश चिन्ह रही था किंतु से चक्षु द्वारा कहीं दर्शन करि परिबे ना, से केवल प्रदर्शन मात्र। ठीक सही परी जदि आमे चक्षु धारण करी कृष्णंकर रूप दर्शन कले नाही विग्रह दर्शन कले नाही ताहले हमर चक्षु धारण करवा मयूर पुच्छर चक्षु परी किसी मूल्य नहीं वृथा। तेणु अक्रूर भावुंट मोर आज चक्षु धारण करिवार प्रकृत फल मु लाभ करी भगवान कृष्ण को दर्शन करी। जस्या अखिलामिव हवि सुमंगलै वाचो विमिश्रा गुणकर्म जन्म भी। तेणु जो भगवान गुण कर्म एवं जन्म संबंध रे जो वर्णना करा जायछि काव्य रूप रे बा गल्प रूप रे सही बाणी जहाँकि भगवान गुण कर्म एवं जन्म संबंध रे वर्णना करुछि से बाणी श्रवण मात्रे कौन हुए न जस्या अखिलामिव हवि से बाणी को श्रवण करने द्वारा व्यक्तिर समस्त पाप दूरीभूत हो जाए। जपरी आपण माने समस्त भगवान कृष्णंकर
गुण कर्म जन्म आदि श्रवण करुछन्ति ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବିଦୂରିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ବିଦୂରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଣୀ ବା କଥା ପ୍ରାଣନ୍ତି ଶୁଭନ୍ତି ପୁନନ୍ତି ବୈ ଜଗତ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ସେମାନେ ଜୀବିତ ନୁହନ୍ତି, ମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ, ଶୁମ୍ଭନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାବୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ କରୁଛି, ତାର ସେ ଚରିତ୍ରହୀନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ, ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବା ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କହିବେ ନାହିଁ ବା ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣମାନ ରହିଛି, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଶୀଳ, କ୍ଷମାଶୀଳ, ପରୋପକାରୀ, ଏସବୁ ଗୁଣମାନ ତାର ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ତଥାପି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏସବୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟତା, ଏସବୁ ଗୁଣମାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଏସବୁ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ପୁନନ୍ତି ବୈ ଜଗତ, ଏବଂ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ କଳମସ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ୟାସ୍ତତ୍ ବିରକ୍ତା ସବ ଶୋଭନାମତା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାଣୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଣ କର୍ମ ଜନ୍ମ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ ବାଣୀ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ, ସେପରି ବାଣୀ
सब शोभना मता सेपरी बाणी जेते अलंकार संपन्न होइथिले मध्य ता सब को सजेवा परि होइथाय सब शोभना जेपरी अनेक समय देखा जाए जे जेतेले व्यक्तिर मृत्यु हुए मृत्यु पर आमे तार सबको गोटे नूतन वस्त्र रे ढांकी देइथाउ तापरे विभिन्न प्रकार फूलमाल आमे सज्जित करू से व्यक्ति को हुए तो से व्यक्ति जीवित थिबा अवस्था रे आमे दिने ताको गोटे फूलमाल देइने बा ताको नूतन वस्त्र प्रदान करेने किंतु जतले तार से मृत हो जाउची मरि जाउची तापरे आमे ताको सजौची मृत हवा पर तेणु सेपरी सजेबार लाभ कौन अच्छे सब शोभना सब शोभा यात्रा सबको शोभा सजे दि जाउछि तेणु जेपरी सबको सजेबार किसी मूल्य नहीं ठीक सेपरी जो बाणी रे भगवान गुणावली वर्णन नहीं जो बाणी रे भगवान जन्म कर्म आदि वर्णन नहीं से बाणी जेते प्रकार काव्यिक अलंकार द्वारा अलंकृत हेले मध्य से सब शोभना परि होता है सबको सजेवा परि होता है से बाणीर किसी मूल्य नहीं आजिकल अनेक सबू रही ग्रंथ नाटक उपन्यास काव्य किंतु सेथिरे भगवान कौन सी गुणावली वर्णना ना अथच लक्ष लक्ष लोक एपरी ग्रंथ प्रतिदिन पाठ कर किछि लाभ हम केवल सेमाने समय नष्ट कर समय अपचय मात्र किंतु सेमाने गीता भागवत पाठ करेंगे पक्षरे समय नहीं ये हूँ संसार दुर्भाग्य तेरे अक्रूर पाउछंती सचावतीर्ण किलसात्वता नये ससेतु पाला अमर वर्ज शर्मकृत तेणु से भगवान श्रीकृष्ण वर्तमान अवतरित होइछंती केउठारे अवतरित होइछंती ना सात्वतान्नये जदुवंश रे अवतरित होइछंती एवं तांका अवतार उद्देश्य कौन ना अमर ससेतु पाला अमर वर्ज शर्मकृत ये देवता मानकर कार्य करने पाई भगवान आसचंती देवता मानकर कल्याण पाई अर्थात देवता माने जो माने भगवान कर प्रतिनिधि भाव रे संसार शासन भार ग्रहण करछंती दायित्व वहन करछंती एवं भगवान स्वसेतु पाला भगवान जो धर्म विधि प्रदान करछंती देवता माने से धर्म विधि आचरण करी संसार पालन करुछंती तेणु देवता माने प्रकृत पक्षे भगवान कार्य करुछंती तेणु सेमानंकु सुरक्षा प्रदान करिबा धर्म पथर सुरक्षा करिबा ताहा होछि भगवान कार्य ता द्वारा प्रकृत पक्षे देवता मानकर कल्याण होता है एवं ता द्वारा संसार मध्य कल्याण होता है तेणु अक्रूर कहते जस वितन्न ब्रजास्त ईश्वर तेणु से भगवान जो जे कि जदुकूल अवतीर्ण होती से वर्तमान ब्रजभूमि रे निजर जस विस्तार करुछंती जस वितन्न से निजर जसर विस्तार करुछंती गायंती देवाजत अशेष मंगलम तेणु ब्रजभूमि रे भगवान जो लीला विलास करुछंती देवता माने से लीलार गान करुछंती कीर्तन करुछंती एपरि भाव रे जगतर अशेष मंगल साधित होउछि भगवान ब्रजभूमि रे लीला विलास करने द्वारा तंग तद्दनूनं महतं गतिं गुरुं तेणु अक्रूर कहते से भगवान से होचंती समस्त महान व्यक्ति मानकर परम गति
मुनि ऋषि माने देवता माने समस्ते से भगवान कृपा लाभ करने सब समय व्याकुल। तेणु भगवान कृष्ण होउछन्ति समस्तंकर परम गति वा लक्ष्य एवं से होउछन्ति समस्तंकर गुरु मध्य। कृष्ण वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण समस्तंकर गुरु कारण से ज्ञान उपदेश प्रथमे प्रदान करुछन्ति। भगवान कृष्ण प्रथमे ज्ञान उपदेश ब्रह्मा को प्रदान करथिले। ब्रह्मा नारद को प्रदान कले, नारद ब्रह्मा को व्यासदेव को प्रदान कले। एपरि भाव में गुरु शिष्य परंपरा क्रमे ये ज्ञान उपदेश चली आस। तेणु प्रथम गुरु होचंती भगवान कृष्ण जे कि जगत गुरु। तेणु से समस्त संसार गुरु जे समस्त को ज्ञान उपदेश प्रदान करुछन्ति एवं से होचंती समस्तंकर लक्ष्य मध्य जीवन लक्ष्य तांको प्राप्त हवा। त्रैलोक कांतं दृश्यवान महोत्सव एवं जेहेतु भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रिलोकर अधीश्वर एवं समस्त त्रिलोकर समस्त सौंदर्य तांकठारे निहित रही सेथिपाई दृश्यमान महोत्सव। तेणु भगवान कृष्ण को दर्शन करवा निजर चक्षु पाई एक उत्सव सदृश। उत्सव जिते आपण कौन यात्रा को जीवे उत्सव को जीवे सेठारे विभिन्न प्रकार दृश्य देखा मिलता है। तेणु विभिन्न प्रकार दृश्य देखि आमे आनंदित होता। ठीक सेहीपरि जेतेबेले आमे भगवान कृष्णकर रूप दर्शन करिथा ताहा आमर चक्षु पाई एक उत्सव सदृश होता है। आमे अनेक समय आमर चक्षु को भगवान का रूप ठारू फेरे आनी पारुना। आमर मन बा चक्षु भगवान का रूप निबद्ध होता है कारण भगवान कृष्ण एते सुंदर तांकर प्रतिटी अंग सुंदर एवं तांकर वेश पोशाक सब सुंदर। तेणु आमर चक्षु पाई भगवान का रूप एक महोत्सव सदृश। तेणु अक्रूर चिंता करुछन्ति से भगवान का से रूपर कल्पना करुछन्ति अक्रूर जे मु आज से भगवान से रूपर दर्शन करी जहाँ मो चक्षु पाई एक महोत्सव सदृश। रूपं ददान श्रियंगीप्सितास्पदम एवं से भगवान समस्त सौंदर्यर आगार। तेणु स्वयं लक्ष्मी देवी से मध्य भगवान से बक्ष देश निजे निवास करुछन्ति। से लक्ष्मी देवी आस्पद व आश्रय जो भगवान समस्तंकर आश्रय से लक्ष्मीकर आश्रय। तेणु लक्ष्मी देवी भगवान का बक्ष देश नित्य निवास करुछन्ति। द्रक्षे ममासुन उषसः सुदर्शन। तेणु अक्रूर भावुछन्ति जे आज मुझे भगवान को दर्शन करी तेणु मोर जेते रात्रि उजागर व्यतीत होइछि कारण अक्रूर ये भगवान को केबे दर्शन करिवे एथिपाई अनेक रात्रि चिंता करी करी उजागर व्यतीत करिसंति। तांकर एकमात्र लक्ष्य मथुरा रहिबार लक्ष्य है किपरि से कृष्ण को दर्शन करिवे कृष्णकर संग लाभ करिवे। से समय केबे आसीबो सेथिपाई अक्रूर सब समय रे चिंता करुथिले अनेक रात्रि उजागर रहिसंति। तेणु अक्रूर वर्तमान चिंता करुछन्ति जे आज जो रात्रि शेष होई आज सकाळ होईछि प्रकृत पक्षे जेते रात्रि मु उजागर रही एवं प्रतिटी रात्रि उजागर पर जेतोटी सकाळ आसीछि सेतोटी सकाळर आज मु फल प्राप्त होगा को जाउछि। आज मोर शुभ सकाळ होईछि जे मु आज भगवान कृष्णकर दर्शन लाभ करिवार सौभाग्य प्राप्त है। तापर अक्रूर वर्तमान चिंता करुछन्ति
भगवान रूप संबंध रे चिंता करी वर्तमान भावुछंती जे मु जेतेबेले जाई ब्रजभूमि रे पहुंचीबी भगवान कृष्ण को मो सम्मुख रे दर्शन करी सेतेबेले मु कौन करी आगुरु से कल्पना करुछंती जे भगवान को दर्शन जेतेबेले मु पाइबी प्रथम दर्शन सेतेबेले मोर की प्रकार भाव हबो एवं मु की प्रकार आचरण करी तेणु एक कथा चिंता करी अक्रूर भावुछंती जे अथापरूढ़ सपदिशय रथात प्रधान पुंसश्चरण स्वलब्ध तेणु अक्रूर भावुछंती मु जेतेबेले भगवान को प्रथम दर्शन करी कारण मु रथरे बसी जाऊँगी ब्रजभूमि को होता हठात कृष्ण बलराम दर्शन हो तेणु मुझे कौन करी मु रथरे जो बसी जाऊँगी तेणु से चिंता करुछंती जे मु भगवान को दर्शन करने मात्र दूरु मुझे कृष्ण बलराम को दर्शन करी रथ उपरे जाउथिबा अवस्था रे सेतेबेले मु कौन करी हठात मु रथरु ओल्लै पड़ी प्रथम तापरे प्रधान पुंस चरण स्वलब्ध नमस्स आभ्यंच सखीन बनोकस तेणु तापर मुझे रथरु ओल्लै पड़ी कौन करी ना मु संगे संगे दंडवत प्रणाम करी भूमि रे लोटी भगवान चरण रे मु दंडवत प्रणाम करी एवं अक्रूर भावुछंती जे मु सेई चरण भगवान चरण कौन से सामान्य चरण नुहे जो चरण रो ध्यान धिया धृतम जोगी माने तांकर मानस पटल रे जो भगवान चरण कमल ध्यान नित्य करुछंती आत्म साक्षात्कार लाभ करने तथापि से माने भगवान चरण कमल को प्राप्त ही पारुना किंतु आज मु भगवान को दर्शन करने मात्र मु चरण कमल रे दंडवत प्रणाम करी चरण कमल को स्पर्श करिवार सौभाग्य मते प्राप्त हो तेणु अक्रूर चिंता करुछंती जे मुझे केवल भगवान को प्रणाम करी ता नुहे अनेक समय जो माने कनिष्ठ भक्त से माने भावी थांती जे मु ठाकुरंकर पूजा करुची तेणु अन्य कौन भक्त को सम्मान प्रदर्शन करने आवश्यकता नहीं अन्य कौन भक्त को प्रणाम करिवार आवश्यकता नहीं बा ताकु सम्मान प्रदर्शन करवा आदर सत्कार करिवार आवश्यकता नहीं एपरी भावुथिबा भक्त मान होचंती कनिष्ठ श्रेणीर भक्त जे माने भावंती जे मु ठाकुरंकर पूजा करूची मु पूजारी आउ कहा कौन भक्त को मु सम्मान प्रदर्शन करिवि ना मु जेहेतु ठाकुरंकर पूजा करूची तेणु सेपरी भक्त को कनिष्ठ भक्त कहुई जे प्रकृत भक्त से ठाकुर को पूजा करने सहित ठाकुर को सम्मान प्रदर्शन करने सहित से प्रतिटी भगवान भक्त मान को मध्य सम्मान प्रदर्शन करियो सेमान को मध्य प्रणाम करियो सेमानकर सेवा करने पाई जत्नशील हब ताहले भगवान कृष्ण प्रसन्न है जदि जने से भगवान कृष्ण कहते जो माने मोर भक्त से माने प्रकृत मोर भक्त नुहंती जो माने मोर भक्तंकर भक्त से माने होचंती मोर प्रकृत भक्त तेणु वैष्णव मान को सम्मान प्रदर्शन करवा यह प्रतिटी भक्तर कर्तव्य केवल आम कृष्ण को सम्मान प्रदर्शन करवा ठाकुर को सम्मान प्रदर्शन करवा प्रणाम करवा भक्त मान को प्रणाम करवा नहीं तांकर आदर सत्कार करवानी ताहले अपराध तेणु अक्रूर बर्तमान चिंता करुछंती जे मु जाई भगवान को प्रणाम करी एवं ता सहित आउ कौन करी ना सखीन बनोकस
भगवान जिते सबू गोपाल बालक सखा थिबे तांका साथी रे, कारण भगवान तो केबे एकाकी न थांती, से निश्चित भाव में सखा मान गहण रे थे। तेणु मु भगवान को प्रणाम करने सहित तांकर सखा मान को प्रणाम करी एवं केवल भगवान सखा बोली से प्रणाम करी ता नुहे, मु समस्त ब्रजवासी मान को प्रणाम करी, जेहेतु से समस्ते भगवान निज जन। तेणु समस्त ब्रजवासी मान को मु प्रणाम निवेदन करी, प्रणति निवेदन करी। तापरे पुणी अक्रूर चिंता करछंती जे मु जेतेबेले एपरी भगवान का चरण रे दंडवत प्रणाम करथी, भूमि रे लोटी भगवान का चरण कमल को जाबुड़ी धरी रखिथि, सेतेबेले भगवान कौन करिवे चिंता करछंती अक्रूर। भगवान मो सहित किपरि व्यवहार करिवे। तेणु अक्रूर भावुछंती जे भगवान सेतेबेले भगवान श्री कृष्ण से कौन करिवे ना से तांकर बरद हस्त को से मोर मस्तक रे स्थापन करिवे। जो भगवान का बरद हस्त व्यक्तिर काल रूपी सर्प द्वारा दंशित होता व्यक्तिर भय को दूर करने समर्थ। काल अर्थात समय, आमे समस्ते समय रूपी जो सर्प ता द्वारा प्रतिटी मुहूर्त रे दंशित होउछे, अर्थात समय रूपी सर्प हमको दंशन करुच्ची, कामुड़ुची, काटुची। प्रति मुहूर्त रे आमे कष्ट भोग करुचे भौतिक संसार रे, आमे सब समय भयभीत अवस्था रही, प्रतिटी मुहूर्त रे हमर मृत्युर भय रही। तेणु भगवान कहते कालोस्मि लोक क्षयकृत, मु काल रूप में आसुची, समय रूप में आसुची, मृत्यु रूप में आसुची। तेणु आमर सब समय मृत्युर भय रही। तेणु ये मृत्युर भय भगवान का वरद हस्त ए भय को निवारण करद। अर्थात जदि कहीं भगवान का वरद हस्तर स्पर्श लाभ करे तार आ मृत्यु भय रहा, से मृत्यु भय मुक्त हो। तेणु अक्रूर चिंता कर भगवान मोर मस्तक वरद हस्त स्थापन करेंगे, मुझे काल सर्पर भयर मुक्त हो। पुणी अक्रूर चिंता कर हस्त संबंध रे भगवान का जो वरद हस्त से किपरि व्यक्तिर भय को दूर करने समर्थ। तेणु अक्रूर कहते समाहरण जत्र निधाय कौशिक तथा बलि साप जगत्रय इंद्रता। से भगवान कर हस्त कमल, से हस्त कमल को दान प्रदान करी कौशिक अर्थात इंद्र एवं बलि ए दुई जन जाक इंद्र पद को प्राप्त हेले। अर्थात बलि महाराज भगवान वामन देव हाथ में जल टेकी देते, संकल्प करते कौन सी दान दवा पूर्वर जल दे संकल्प करा जाए। तेणु बलि महाराज भगवान का हस्त रे जल दे संकल्प करथिले दान देवे 3 पाद भूमि। एवं आम जानिचे किपरि भगवान वामन देव बलि महाराज 3 पाद भूमि नवा छल समस्त राज्य ग्रहण कले।
बलि महाराज त्रिलोकर अधीश्वर थिले, स्वर्ग मर्त्य पाताल। तेणु 3 पाद भूमि द्वारा भगवान ये त्रिलोक को अधिकार करने बलि महाराज, किंतु भगवान ये त्रिलोक को बलि महाराज ग्रहण करने पर बलि महाराज को वरदान प्रदान करते, एवं से वरदान कौन थिला जे बलि महाराज इंद्र पद को प्राप्त है। प्रथमे भगवान वामनदेव बलि महाराज को सुतल लोक को प्रेरण कले। जो लोक इंद्र लोकर ऐश्वर्य ठारू सेठारे अधिक ऐश्वर्य थिला, जो लोक बलि महाराज से लोकरे एबे भी निवास करुछन्ति सुतल लोकरे। एवं अष्टम मन्वंतर बलि महाराज स्वर्गर इंद्र हेबे। भगवान वामनदेव तांको आशीर्वाद प्रदान करछन्ति, वरदान देछन्ति। जदियो भगवान वामनदेव तांकठारु त्रिलोक दाना छଳରେ नहीं गले, किंतु बलि महाराज को वरदान देछन्ति से इंद्र पद को प्राप्त है। ठीक से परि कौशिक इंद्र भगवान कर सार्वभौम अवतार रे तांकु से हस्तर पूजा करबा जल प्रदान करी पुरंदर से इंद्र पद को प्राप्त होइछन्ति। वर्तमान हमर जो इंद्र तांकर ना होछि पुरंदर, से वर्तमान इंद्र पद को प्राप्त होइछन्ति भगवान कर से वरद हस्तर कृपा। तेणु अक्रूर चिंता करुछन्ति जे भगवान कर से वरद हस्त जहाँकि वरदान करवा पई समर्थ, किंतु भगवान एते भक्त वत्सल भक्तर प्रेम रे एते बंधा होइछन्ति जे भगवान कर से हस्तकमल कौन करुछि, जद्वा विहारे ब्रजजोषितं श्रमं स्पर्शेन सौगंधिक गंध पानुदत्। तेणु से भगवान कृष्ण जिते ब्रजभूमि रासलीला करुले गोपी मान सह, सेतेबेले रास नृत्य रे भगवान श्रीकृष्ण एवं गोपी माने नृत्य करुले। रासलीला माने रास नृत्य। तेणु रास नृत्य रे जिते गोपी माने नृत्य करुले, नृत्य द्वारा सेमानक शरीर रे घर्म बिंदु देखा देइथिला, झाल बाहरुथिला। तेणु तांकर मुख कमल रे जो झालर बिंदु सब देखा देइथिला, भगवान कृष्ण निज हाथ रे सेमानकर से झाल को पोछि देइथिला। तांकर श्रम दूर करबा पई निज हाथ रे सेमानकर झाल पोछि देइथिला। तेणु अक्रूर भाबुछन्ति जे भगवान कर जो हस्त कमल ये सौगंधिक युक्त है, सौगंधिक कमल परी गंध युक्त है। तार कारण है जेहेतु भगवान कृष्ण गोपी मान श्रम झाड़ को पोछि देइथिले निज हाथ रे, एवं गोपी मान शरीर जो सुगंध बाहर थिला, से सुगंध द्वारा भगवान हस्तकमल मध्य सुगंधित है। सौगंधिक माने मान सरोवर रे जो कमल पुष्प प्रस्फुटित हुए मान सरोवर रे, ताकू सौगंधिक कहा जाए। तेणु अक्रूर कहते जे भगवान हस्तकमल से कमल गंध मान सरोवर रे उत्पन्न होता कमल सौगंधिक कमल गंध को प्राप्त होइछि, जेहेतु से गोपी मान श्रम झाड़ को पोछि देइथिला। तेबे श्रीधर स्वामी ए श्लोक उपर निजर टीकार कहते जे भगवान ये जो वरद हस्त कथा अक्रूर चिंता करुछन्ति, से वरद हस्त से हूँ प्रकृत पक्षरे मुमुक्षु मान अर्थात जो माने मुक्ति कामी से भगवान वरद हस्त हूँ संसार भय निवर्तक।
संसार भय को दूर करने समर्थ। किंतु जो माने सकामी अर्थात संसार रे भोग कामना करुछंती सेमानंग पई ए वरदहस्त अभ्युदय प्रद अर्थात सेमाने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त ही भौतिक उन्नति करि परिबे। एवं जो माने अनुरक्त भगवान कृष्ण के प्रति अर्थात भक्त तांके पई ए वरदहस्त परम सुख प्रदान करे, परम आनंद प्रदान करे। तेणु एपरि भाव अक्रूर वर्तमान चिंता करुछंती जे मु जेतेबेले एपरि भाव भगवान के चरण रे पतित होइथिबी, हाथ जोड़ी भगवान के चरण कमल को स्पर्श करी प्रणाम करुथिबी, भगवान मोर मस्तक रे तंगर हस्त कमल स्थापन करिवे एवं तापर से मो आड़ को चाही करुणापूर्ण स्मित हास्य करिवे। अर्थात तंगर करुणापूर्ण स्मित हास्य द्वारा से मते प्रकृत रे अभ्यर्थना करिवे। तार्थ मु तंगर कृपा को प्राप्त है। यदि भगवान क्या प्रति स्मित हास्य युक्त करुणापूर्ण दृष्टिपात करुछंती ताहले से व्यक्ति निश्चित भाव में भगवान कृपा को प्राप्त हब। तेणु अक्रूर चिंता करुछंती भगवान एपरि भाव जेतेबेले दृष्टिपात करिवे सेतेबेले मु धन्य होइजिबे। तेबे अक्रूर जेतेबेले ए कथा चिंता करुछंती पुणी तांका मन को आसुची जे मु वर्तमान ब्रजभूमि को जाऊची कंसर दूत है। मु कंसर लोक हिसाब से ब्रजभूमि को जाऊची, कंसर आदेश पालन करने को जाई कंसर दूत हिसाब से मु ब्रजभूमि को यात्रा करुची। काले भगवान कृष्ण मते तांकर शत्रु बोली ज्ञान करिवे नहीं तो जे कंसर दूत आसी तेणु शत्रु ज्ञान करी मु ए सब जो चिंता करुची जे भगवान मो प्रति शुभ दृष्टिपात करिवे, करुणापूर्ण दृष्टिपात करिवे, मोर मस्तक रे हस्तकमल स्थापन करिवे। किंतु से यदि भावंती जे मु कंसर दूत तेणु मु तांकर शत्रु बोली ताहले ए सब सौभाग्य तो मु वंचित हो जीवी। तेणु क्षणक पई जेतेबेले अक्रूरंकर एपरि चिंता आसुची अक्रूर पुणी निज मन को बुझाउछंती, कहउछंती जे ना भगवान कृष्ण मते शत्रु बोली ज्ञान करिवे ना। काहेकि ना से होउछंती परमात्मा, से समस्त प्राणी मान हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करुछंती। तेणु प्राणी मानकर अंतरर भाव एवं बाह्य आचरण भगवान दुईटी जाक जानी पारुछंती। जे व्यक्ति मनरे कौन चिंता करुची एवं कौन कार्य करुची से दुईटी जाक जानिबा पई सक्षम। तेणु जेहेतु से अंतर्जामी से निश्चित भाव में मोर हृदगत भाव को बुझिपारे जे मु तांकर भक्त, मु कंसर दूत हिसाब से आसिले मु कंसर भक्त नुहे, मु कृष्णकर भक्त। तेणु भगवान कृष्ण अवश्य कथा को बुझिपारे। पुणी अक्रूर चिंता करुछंती जे भगवान कृष्ण तापर कौन करिवे जेतेबेले से मते तांकर बंधु बोले ज्ञान करिवे, शत्रु बोले ज्ञान न करी मते तांकर बंधु बोले ज्ञान करिवे, सेतेबेले से मते अति आदर रे संबोधन करिवे, कहिवे हे अक्रूर तुम्हें उठ। तेणु मु जतबेले भगवान के मुखरू
स्नेहपूर्ण संबोधन को श्रवण करी सेतेबेले मोर जन्म सार्थक हो। अक्रूर भावुंट जे प्रकृत पक्षे भगवान के द्वारा एपरी आदर संबोधन द्वारा व्यक्तिर जन्म सार्थक होता है। जदि कौन व्यक्ति कौन महान व्यक्ति ठारू आदर प्राप्त हुए नहीं ताहले से व्यक्तिर जन्म वृथा, तार जीवन नष्ट हो गला। तेणु भगवान जितेबाला एपरी संबोधन करेंगे सेतेबाला मोर जन्म सार्थक है बोली मु ज्ञान करी। तापरे पुणी अक्रूर चिंता करुछन्ते जे तापरे भगवान आउ कौन करेंगे अक्रूर सहित। अक्रूर सब कल्पना करुछन्ते मने मने जे मोर जन्म सार्थक हम भगवान एपरी मत सुहृद ज्ञान करी, मित्र ज्ञान करी, तांकर भक्त ज्ञान करी जेतेबेले भगवान मत एपरी संबोधन करेंगे एवं तापरे मु जेतेबेले भगवान के सम्मुखे रे हाथ जोड़ी मुख अवनत करी दंडायमान हो रही थी सेतेबेले भगवान मते मोर हाथ धरी बक्ष देश रे तांकर दृढ़ बाहु जुगड़ द्वारा मते आलिंगन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेणु अक्रूर चिंता करुछन्ति जे एपरि भाव मु भगवान स्पर्श प्राप्त है, अंग स्पर्श प्राप्त है। भगवान जितेबाला आलिंगन करेंगे मु तांकर अंग स्पर्श प्राप्त है मोर जीवन कृतार्थ हो एवं मोर शरीर शुद्ध हो। शरीर शुद्ध हवार अर्थ मोर शरीर एक तीर्थ रे परिणत हो। जेपरी लोक माने जाउछन्ति तीर्थ करिवा पाए, तीर्थ करिवा को जीवार अर्थ है जे सेठारे जाई नदी जल रे तीर्थ रे स्नान करिवे, पवित्र हेबे। किंतु जेतेबेले भक्त माने जानती तीर्थ स्थान को, भक्त माने पवित्र हवा पे जानते तीर्थ स्थान को, से माने प्रकृत पक्षे तीर्थ को पवित्र करिथांते। जेहेतु भक्त माने स्वयं तीर्थ, तांकर शरीर शुद्ध पवित्र, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थान। तेणु तीर्थ माने शुद्ध भक्त को प्राप्त ही प्रकृत से माने तीर्थ करिथांते। कारण अनेक लोग तीर्थ को जानते, तीर्थ जल स्नान करी सब पाप को सेठी छाड़ी आसता। तेणु तीर्थ माने लोक मानकर पापरे भाराक्रांत होता। जितेबाला शुद्ध भक्त माने जाई तीर्थ जल स्नान करती, तीर्थ माने से पापरू मुक्त हो जाते। तार्थ से माने तीर्थ करती शुद्ध भक्त को प्राप्त है, से माने पाप मुक्त हो जाते, शुद्ध भक्तर स्पर्श लाभ करे। तेणु अक्रूर चिंता करुछन्ति जे भगवान के स्पर्श लाभ करी मोर शरीर पवित्र हो, शुद्ध हो एवं एक तीर्थ में परिणत हो। तार अर्थ मत जदि पुणी कहीं स्पर्श करेंगे ताहले से माने शुद्ध हो। तेणु से कहुए जे शुद्ध भक्तर
स्पर्श लाभ कले व्यक्ति शुद्ध हो जाए। एपरिक कहुई केवल स्पर्श कहीं दर्शन मात्र दर्शन पवित्र कर यही तमार गुण जे शुद्ध भक्तर दर्शन मात्र व्यक्ति पवित्र हो शुद्ध हो अंग स्पर्श तो दूर कथा केवल दर्शन मात्र। तेणु अक्रूर चिंता कर मुझे अधम पापी किंतु भगवान जिते मत आलिंगन करेंगे मु स्पर्श प्राप्त हेबी सेतेबेले मोर शरीर शुद्ध हो शरीर तीर्थ रे परिणत हो मोर जन्म सार्थक हो। पुणी अक्रूर चिंता कर भगवान कृष्ण तो एपरी मो सहित व्यवहार करेंगे किंतु से तो एकाकी नथिबे तांका सहित तांकर भ्राता बलराम थे तेणु से पुणी मो सहित किपरि व्यवहार करेंगे एसब आगुरी कल्पना कर। तेणु बलराम ज्येष्ठ भ्राता तेणु से कौन करेंगे मोर हाथ धरी पकेबे मुझे हाथ जोड़ी छिड़ा ही मुख अवनत करी बलराम आसी मोर हाथ जोड़ी हाथ धरी पई मते आलिंगन करेंगे एवं मोर हाथ धरी नंद गृह को से मते नहीं जाए कारण जेहेतु से बड़ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता तेणु आदर सत्कार करिवार दायित्व तांकर जदि कहीं अतिथि आसिले घर को आदर सत्कार करिवार दायित्व गृह स्वामी बा गृहर जे ज्येष्ठ व्यक्ति से आदर सत्कार करेंगे पिला मानू बा अन्य मान को निर्देश देवे ये हूँ गृहस्थर धर्म। तेणु ज्येष्ठ भ्राता हिसाब से बलराम मत जितेबाला कृष्ण का सह बलराम मत गृह को नहीं जावे नंद महाराज गृह को एवं सेठारे मोर चरण धौत करी मोर पूजा करेंगे ये हूँ गृहस्थर धर्म। जदि कौन अतिथि घर को आसती बा कौन गुरुजन स्थानीय व्यक्ति आसती सेमानकर चरण धौत करी तांकर अर्चना बा पूजा करवा विधेय। तेणु अक्रूर चिंता कर बलराम एपरी भाव मोर पूजा करेंगे मते आसन प्रदान करेंगे एवं शेष मते तांकर पितामाता संबंध में प्रश्न करेंगे जे वसुदेव एवं देवकी वर्तमान की अवस्था अच्छा मथुरा रे कारण पुत्र हिसाब से पितामाता मंगल कामना करवा तांकर समाचार प्राप्त हवा ता पुत्र पर कर्तव्य। तेणु बलराम मते मथुरार समाचार जिज्ञासा करेंगे पितामाता समाचार सहित मथुरार समाचार जिज्ञासा करेंगे। एपरी भाव मुझे मथुरार समाचार प्रदान करी एवं मोर आसबार उद्देश्य संपर्क एवं कंसर योजना संपर्क अवगत करे। तेणु यहीपरि जितेबाला अक्रूर चिंता करुछंती सेतेबाला रथ आसी नंद गोकुल रे पहुंचीगला नंद ब्रज रे नंद ग्राम रे पहुंचला। अक्रूर सकाळु बाहरी थिले मथुरा रथरे बसचंती संध्या समय जो सूर्यास्त हो सूर्यास्त समय आसी नंदग्राम रे पहुंचले तांको सारा दिन लगी जाइए मथुरा नंदग्राम आसवा बोध हुए अक्रूर ध्यान नथिला जे रथ को तीव्र गति रे चलैया कारण से जेहेतु से कृष्ण चिंतार निमग्न थिले तेणु बोध हुए अश्व मैंने मन इच्छा चलते धीरे धीरे तेणु
सारा दिन व्यतीत होइछि वर्तमान सूर्य जेतले अस्ताचल को जाउछन्ति से समय रे अक्रूर आसी नंदव्रज रे पहुंचले तबे जेतले अक्रूर आसी नंदग्राम रे पहुंचले नंदग्राम ठीक बाहर किछि दूररू अक्रूर देखुछन्ति केते गुडे पदचिन्ह पड़ी रथ उपरू अक्रूर दर्शन करछन्ति तेणु हठात अक्रूर रथ को रोकी देइछन्ति केते गुडे पदचिन्ह देखि एवं तापरे अक्रूरंकर कौन भावर उदय होइछि से संबंध में आम आगामी काली श्रवण करिया। हरे कृष्ण। तेणु आगामी काली हूँ शेष दिन तेणु अक्रूर से पदचिन्ह देखि तांकर भाव एवं कृष्ण सहित मिलन से संबंध में आगामी काली आलोचना करिया।